हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सेरेब्रल स्ट्रोक यानी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताने चल रहा हूं, जो कि ये बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। हर 4 मिनट में इससे एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। तो अभी मिथुन चक्रवर्ती जी भी इससे प्रभावित हुए हैं। 10 फरवरी को उनको सुबह में ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। अब वो ठीक हैं। वो समय से कोलकाता के हॉस्पिटल में पहुंच करके ट्रीटमेंट कराया, इसलिए वो अभी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ब्रेन स्ट्रोक 2 तरह का होता है। पहला इस्कीमिक होता है और दूसरा हीमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक होता है। हीमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक में किसी चोट लगने की वजह से सिर में जब चोट लग जाती है तो सिर में बहुत सारी नसें होती हैं खून की, जो फट जाती हैं और वहाँ पे ब्लड बहने लगता है, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग बन जाती है। वो जो क्लॉटिंग होती है ब्रेन को प्रेस करने लगती है, जिसकी वजह से ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और वहाँ की सेल्स जो है डैमेज होने लगती है, और जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स होने लगते हैं पेशेंट को। और दूसरा जो होता है इस्कीमिक होता है। इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, किसी क्लॉटिंग की वजह से, चाहे वहाँ की खून की नस में अवरोध हो रहा हो, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जाके जमता रहता है खून की नसों में, जिससे नसें पतली हो जाती हैं। और यदि कहीं पे क्लॉट बना हुआ है, जैसे हार्ट में क्लॉट बन सकते हैं या वेंस में बनते हैं, तो वो फ्लो करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वहाँ एक ब्रेन की जो खून की सप्लाई है उसमें अवरोध पैदा कर देते हैं, जिससे ब्लड आगे की तरफ ब्रेन को नहीं पहुँच पाता है। तो जितने एरिया में ब्लड ब्रेन को नहीं मिल पा रहा है, उतने एरिया की जो सेल्स होती हैं वो डेड होने लगती हैं, और उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं। ब्रेन स्ट्रोक होने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा होना, या किसी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना। जो लोग जो ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो जाके खून की नसों में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज पैदा हो जाता है। और जो लोग धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी ये संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते हैं ब्लड प्रेशर की, तो उनमें भी ये काफ़ी संभावना होती है ब्रेन स्ट्रोक होने की। और शुगर के पेशेंट, डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, उसमें भी काफ़ी संभावना होती है। और कुछ महिलाएं जैसे OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह खाती हैं, या हार्मोन थेरेपी उनको कोई भी चल रही होती है, तो उसकी वजह से भी ये संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ब्रेन स्ट्रोक होने की। और इसके अलावा जो लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, जैसे हमेशा बैठे रहते हैं, कुछ काम धाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है ब्रेन स्ट्रोक की। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक होने पर सिम्टम्स क्या होते हैं। तो शुरुआती दौर में देखिए, ये जो सिम्टम्स शुरुआत में अगर हो रहे हैं पेशेंट को, तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। करीब 3.5 से 4 घंटे के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल ज़रूर पहुंच जाना चाहिए, ताकि पेशेंट को जल्दी से ठीक किया जा सके। यदि लेट हो जाता है तो थोड़ा सा ठीक करने में समस्या होती है। जिन पेशेंट्स में ब्लीडिंग की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि हॉस्पिटल वो जल्दी से पहुंचे, ताकि जो उनका ब्लीडिंग की वजह से जो क्लॉट बना हुआ है उसको जल्द से जल्द उसको गला करके ठीक किया जा सके। इसमें लक्षण की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति का, जो पेशेंट होता है, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है एक साइड में, और जैसे उन्हें बोलने में भी समस्या होने लगती है, सिर में दर्द होता है, और जो हाथ और पैर की मसल्स में वीकनेस फील होने लगती है, वो हाथ अपना सही से उठा नहीं पाते हैं, और पैर में भी उठाने में दिक्कत होती है, खड़े नहीं हो पाते हैं, उनको चक्कर आने लगता है। तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि ये सारे सिम्टम्स किसी भी व्यक्ति में मिल रहे हैं, तो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर CT स्कैन करते हैं और CT स्कैन करके देखते हैं कि ये प्रॉब्लम इस्कीमिया की वजह से हुई है
या फिर हीमोरेज की वजह से हुई है। तो दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाता है और पेशेंट पूरी तरह से धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। एकाएक अचानक से तो ठीक नहीं होता पूरा सिम्टम्स, लेकिन धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और इसमें फिजियोथेरेपी भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये रहा इस्चीमिया के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को आप शेयर करिए। धन्यवाद।